सो हेलो गाइस, आपकी मंजिल के सफर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ज्योग्राफी का सैंपल पेपर जो 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन का है उसे अपलोड कर दिया है। तो आज इसके हम सोल्यूशन को देखेंगे कि कैसे इसके आंसर को करना है। तो आप सभी को जैसे पता ही है कि पूरा आपका जो पेपर है 3 आवर्स का होगा और 70 मार्क्स टोटल रहेंगे और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जिसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो आपको बता दूंगा। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन पेपर होंगे जिसमें 4 सेक्शन होंगे ABCD, ये भी आपको पता है। पहला सेक्शन जो होगा सेक्शन ए, जिसमें 1 से लेकर 17 क्वेश्चन होंगे, 17 क्वेश्चन जो सारे MCQ होंगे। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन को भी अच्छे से मेहनत करना जरूरी है। सेक्शन बी में देखें तो 18 से लेकर 23 क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें 80 या 100 वर्ड लिखने से ही काम आपका बन जाएगा। एक चीज में नोट करना जरूरी है कि क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो है ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से आपको आंसर को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सेक्शन सी जो आपका है 24 से लेकर 28 यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे आपका, यानी कि 120 से लेकर 150 वर्ड्स में आपको लिखने पड़ेंगे। और डी सेक्शन जो आपका आ जा रहा है 29 और 30, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो क्या होंगे 5 मार्क्स जिसके लिए रहेगा और आपको अच्छे से ये करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अपने MCQ को देख लेते हैं कि कैसे हैं। विच 2 cities आर कनेक्टेड बाई चैनल टनल? चैनल टनल के द्वारा कौन से 2 सिटी को कनेक्ट किया जाता है? अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आपने लंदन को देखा होगा यानी कि इंग्लैंड, और इधर में आपने यूरोप के कंट्रीज को देखे होंगे। तो यहां से लेकर यानी कि लंदन से लेकर पेरिस, फ्रांस की कैपिटल को ज्वाइन करने का काम करता है ये चैनल टनल। तो आपको इसका आंसर लगाना है क्या? लंदन टू पेरिस। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये लिख लीजिए। मैं इसके जो आंसर है वो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच करेक्टली? कौन सा इसमें से पेयर जो है सही है? ठीक है, ट्यूनेशिया से लिखा हुआ है त्रिपोली, यानी कि ये इसके कंट्री के नेम है और यहाँ पे ऑयल पोर्ट के नाम लिखे गए हैं। तो ट्यूनिसिया का क्या है? त्रिपोली है। आपको इसमें से जो करेक्ट कौन सा है वो बताना है। ठीक है, लेबनान का जो है स्काइडा है। ठीक है, ये भी नहीं है। ट्यूनिसिया का त्रिपोली भी नहीं है। वेनेजुएला का मैराकाइबो, ये जो इसका आंसर है बिल्कुल सही है। वेनेजुएला का मैराकाइबो ही सही है, ओमान का एडन नहीं है। तो आपको इसका आंसर भी सी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। Which one of the following may be interrupted as the spontaneous effort to achieve a better balance between population and resources? इसमें से कौन सा आपको इंटरप्ट करता है एक पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बैलेंस को कायम रखने में? माइग्रेशन, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट, डेथ रेट और ग्रोथ रेट ये तीनों उतना डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन माइग्रेशन जो है वो किसी जगह के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंटरप्ट करता है। यानी कि सोचिए, मैं आपको समझाता हूँ इसको इजी टर्म में। एक जगह है, इस प्लेस में ए प्लेस में 20 लोगों के खाने के लिए जगह है। सोचिए ए प्लेस जो है मुंबई, जिसमें 20 लोग ही खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बिहार की कोई जगह से या यूपी या बंगाल की कोई जगह से बहुत लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए और 20 लोग आ गए। तो ये जगह तो 20 लोग को ही खाना दे सकता था, लेकिन यहाँ तो और 20 लोग आ गए। 40 आदमी को एक जगह खाना दे पाएगा? नहीं। तो इसके रिसोर्स में बहुत ज़्यादा डिप्लेटेशन होगा। तो माइग्रेशन कोई भी जगह के रिसोर्सेज का जो बैलेंस है उसको बहुत खराब करता है। तो ये इसका आंसर होगा, इंटरप्ट करता है। तो 3 का 1। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज रिलेटेड टू द सेकंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? ये आपने देखा होगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऐसा होता है, एक आपने ड्राइंग देखा होगा अगर बुक को आपने अच्छे से पढ़ा है। ये ड्राइंग ऐसा होके ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। यानी कि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई है। उसके बाद क्या होता है, बर्थ रेट तो हाई रहता है लेकिन डेथ रेट पे हम अपने कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने टेक्नोलॉजी को अच्छा कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड और थर्ड। थर्ड में क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत कम जाते हैं। तो यहाँ पूछा कौन सा सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, तो सेकंड स्टेज में बर्थ रेट ज़्यादा और डेथ रेट कम। तो डिक्लाइन इन द मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब मर कम रहे हैं बट फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, मगर बर्थ रेट ज़्यादा है। तो इसका आंसर बी होगा। समझ में आपको? ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है ये सीबीएसई का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से आता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम द न्यू मैंगलोर पोर्ट? न्यू मैंगलोर से क्या चीज ज्यादा भेजा जाता है? कोल, आयरन ओर, कॉपर या माइका? अगर किसी को पता है तो पॉज करके पहले कमेंट करें, फिर देखें कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। तो यहां से आयरन ओर को बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ कांडला पोर्ट? कांडला पोर्ट जो गुजरात का है ये किस चीज के लिए फेमस है? ठीक है, कांडला पोर्ट जो है गुजरात का किस चीज के लिए फेमस है? ठीक है, तो ये क्या लिखा है, इट इज बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, ये सबसे बड़ा पोर्ट है कंट्री का? नहीं, ये सही नहीं है। इट्स हार्बर्स इज सिचुएटेड इन द जुआड़ी स्टेरी, तो ये जुआड़ी स्टेरी में है, ये भी नहीं है। इट इज सिचुएटेड इन द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ कच्छ के हेड में बसा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया भी नहीं है। तो सी नंबर इसका आंसर होगा राइट आंसर।
उसका 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच्ड, कौन सा इसमें इनकरेक्टली मैच किया गया है, आपको देखना है। यहाँ स्टेट के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे कोल माइंस दिए हुए हैं। तो तेलंगाना का सिंगरेनी ये सही है बिल्कुल, महाराष्ट्र का कोरबा ये गलत है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ देखें ना, छत्तीसगढ़ ऐसा करके है, यहाँ पे कोरबा है, तो ये महाराष्ट्र का कोरबा नहीं होगा। ओडिशा का तलचर सही है और वेस्ट बंगाल का रानीगंज सही है, ये सही है। तो इसका आंसर जो गलत मैच है ये वाला है, महाराष्ट्र, और ये कोरबा नहीं होगा, क्योंकि कोरबा आपके छत्तीसगढ़ में है। आपको अच्छे से ये छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना जरूरी है, आप नोट करके भी रखिए तो बहुत ही बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर में आपको सब सजाना है लोकेशन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पहले वेस्ट होंगे देन यहाँ से ऐसे करके हम ईस्ट की तरफ आएंगे, आपको इसमें सजाना है। ठीक है, क्या क्या नेचुरल गैस रिजर्वर जो इंडिया के, उसको आपको सजाना है इंडिया के मैप में। तो अंकलेश्वर, त्रिपुरा, जैसलमेर, इसमें तो आपको पता ही चल रहा है, एक तरफ अंकलेश्वर आपका गुजरात का दे दिया और दूसरा आपका दे दिया त्रिपुरा, तो पहले वेस्ट से लेकर डायरेक्ट ईस्ट में तो जाएगा नहीं, तो ये गलत पहले वाला। ठीक है, आप अगर आंसर नहीं भी पता तो आप पहले इसको डिटेक्ट करना सीखिए। त्रिपुरा से स्टार्ट किया या पहले ईस्ट से स्टार्ट कर दिया, तो ये आंसर भी आपका होगा ही नहीं। कृष्णा गोदावरी ये सेंटर से स्टार्ट कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें बचा कौन, ऑप्शन बी, जैसलमेर आपका कहाँ है, राजस्थान में है, अंकलेश्वर गुजरात, कृष्णा गोदावरी आपका पड़ता है साउथ ईस्ट में, यानी कि नीचे वाला ईस्ट में पड़ जा रहा है, और त्रिपुरा आपका ईस्ट में पड़ रहा है। तो पहला इधर में आपका पड़ जा रहा है राजस्थान में, फिर गुजरात में, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ऐसा करके हम चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ इंडिया, आपको इंडस्ट्रियल टाउन को बताना है, इसमें से कौन सा है। हुगली, सलेम, भिलाई, जमशेदपुर, पुष्कर, उज्जैनी, कोयम्बटूर, न्यू दिल्ली, इम्फाल, या चंडीगढ़, मुगलसराय, शिलोंग। अगर आपको आंसर पता है तो मैं फिर से आपको बोलता हूं, पॉज करें, कमेंट करें, देन चेक करें। तो इसका राइट आंसर जो होगा हुगली, सलेम और भिलाई, ये क्या है, आपका इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ पे जो जमशेदपुर है और कोयम्बटूर, ये दोनों भी क्या है, आपका इंडस्ट्रियल टाउन है, लेकिन इसको सजाया ठीक से नहीं है सीबीएसई ने, ये दे दिया है बीच में अलग अलग घुसा के दे दिया रैंडमली। जैसलमेर और कोयम्बटूर ये भी इंडस्ट्रियल में ही आ जाएंगे। पुष्कर जो है आपका, ये क्या है, रिलीजियस और कल्चरल टाउन है, पुष्कर और उज्जैनी। ठीक है, पुष्कर में क्या है, यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति को मिलता है, सिर्फ एक ही जगह में इंडिया में मिलता है, वो पुष्कर में, राजस्थान में। ठीक है, और कहीं पर भी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। न्यू दिल्ली और इम्फाल, न्यू दिल्ली जो आपका आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, चंडीगढ़ भी एडमिनिस्ट्रेटिव, मुगलसराय आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन टाउन। ट्रांसपोर्टेशन टाउन मतलब ऐसा जगह जहाँ से बहुत जगह का रेल लाइन या बस सारी चीज़ मिलते हैं आपको फैसिलिटी, तो मुगलसराय बहुत अच्छा काम करता है इसमें है। ठीक है, उसका शिलोंग तो आपको टूरिस्ट के लिए आ जाएंगे, तो ये सबको याद रखना आपको। हुगली, सलेम और भिलाई ये है इंडस्ट्रियल टाउन। जैसलमेर और कोयम्बटूर भी इसमें आना चाहिए था, बट उन्होंने नीचे रैंडमली डाल दिया और मिला मिला के डाल दिया, तो ये तीनों तो होंगे नहीं कोई भी हालत में इंडस्ट्रियल, ये वाला हमारा सही है, आपको दिमाग के अंदर इसको अच्छे से रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया। अर्बन सेटलमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ होता है, बहुत पेचीदा लाइफ होता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है गुड का, नोट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के होते हैं। तो लगभग ही हमको सही लग रहा है, लेकिन हमको बाकी भी पढ़ना पड़ेगा, बी, सी और डी, तभी हम जाके आंसर बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक हमको अच्छा लगा और हमने दे दिया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसका क्या लिखा है, इंटीमेट सोशल रिलेशंस रहते हैं, मेनली प्राइमरी इकोनॉमी, ये तो हट गया, प्राइमरी इकोनॉमी में तो शहर में रहेंगे नहीं अर्बन में, तो इसको हम पहले यहाँ डिटेक्ट कर देते हैं। सी नंबर को देख लेते हैं, इकोनॉमिक मेनली बेस्ड ऑन प्राइमरी एक्टिविटी, ये इसमें भी लिखा है इकोनॉमिक प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंड रहता है, तो ये अर्बन में होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग में रहेंगे ना, वैरायटी ऑफ सर्विस देते। ठीक है, पुअर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसे हो जाएगा शहर में, वहाँ अच्छा रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो हमने 1 सोचा था सही, वही हमारा आंसर राइट है, तो 10 का ए हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसको हमको अच्छे से सजाना है। 1 2 3 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जनरेशन जियोथर्मल जो बनाते हैं, जमीन के नीचे से जो भाप बनकर पानी ऊपर निकलता है, टरबाइन को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, इसको हम बोलते हैं जनरेशन जियोथर्मल बोलते हैं। तो इसमें से हमको सजाना है, क्या लिखा देख लेते पहले। इट इज सो हॉट, ये बहुत गर्म होता है, व्हेन इट राइज टू द अर्थ सरफेस में जब आता है तो ये स्टीम बन जाता है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, ग्राउंड वाटर इज सच एरिया, जो यहाँ के पानी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम हॉट, और वो पानी भी गर्म हो जाते हैं। दे स्टीम्स इज यूज टू डिराइव, और इसके स्टीम को यूज़ किया जाता है जो यहाँ से भाप बन के निकलता है, इससे हम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और चौथा नंबर है, जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रो प्रोग्रेसिवली हॉटर विथ इंक्रीज डेप्थ, जैसे हम गड्ढा में अर्थ का घुसते हैं वो गर्म होता चला जाता है। तो ये सही है, चारों सही है, लेकिन सजाना है। तो सबसे पहला जो होगा हमारा, जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करता है क्योंकि जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं गर्म बढ़ता है, तो ये पहला आ गया हमारा, ये फर्स्ट आ गया। दूसरा क्या आ जाता है हमारा, देखिए ग्राउंड वाटर इज सच एरिया, जो यहाँ के पानी होते हैं वो बहुत गर्म रहेंगे, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा जो होगा, इससे ये सरफेस में आके स्टीम बन जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा, इससे ये स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो 4 पहला आ गया,
पहले में क्या है, ए में 4, हाँ देखिए 4, 2, 1 और 3, ये वाला हमारा आंसर सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सजा के इसमें लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर सकता है, टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, या मुझको पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, मैं हमेशा आपके मदद के लिए तैयार हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से आपको सही चूज करना है। क्या लिखा हुआ है देखिए, द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है हाउएवर हैज बीन क्रिटिसाइज करता है एंड अपोज बाय दोज, अपोज किया गया उनके द्वारा, माने बहुत लोगों के द्वारा, हु आर वरीड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड्स एंड द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत लोग को इस बात की चिंता थी, अगर फ्री ट्रेड कर दिया और ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी कि पूरा दुनिया में आप जाके कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं, तो इससे बहुत नुकसान होगा। इसको लेके बहुत लोग वरी थे। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट देखते हैं, फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्परस। तो इससे फ्री ट्रेड करने से जो ऑर्डिनरी पीपल है वो मर जाएंगे, उनको ज़्यादा लाइफ अच्छा नहीं होगा। बात भी सही है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर सोचिए, अगर आप यहाँ पे गमछा बनाते हैं, कोई आपके गांव का लोग गमछा बना रहा है, गमछा मतलब समझते हैं ना, जिससे नहा के पोंछते हैं, ठीक है, उसको गमछा बोलते हैं। ठीक है, हमारा देसी भाषा में। अब आप नहीं पता आप लोग और क्या क्या बोलते होंगे, टवल ववल भी बोलते हैं लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, चलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर ये एक गमछा बनाने में उसको 50 रुपये का कॉस्टिंग आ रहा है, ठीक है, और वो मार्केट में इसको 70 रुपये में बेच रहा है, 70 रुपीज़ में। लेकिन अगर फॉरेन से ही ग्लोबलाइजेशन हो गया और जहाँ पे इसका सूता उता का दाम कम है, वहाँ से आ गया ये 30 रुपये में ही, और मार्केट में बिक गया 50 रुपये में, तो यहाँ का लोकल ट्रेडर मर रहा है कि नहीं मर रहा है? तो इससे प्रॉब्लम ये होता है। तो दोनों बात ही सही है। और साथ ही साथ अगर दो स्टेट, देखिए यहाँ पे क्या ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है, दो ही सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों सही है। एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली प्रेजेंट द रीजन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्या 1 का स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है? तो इसको देखने का सबसे इजी तरीका है, दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज लगा के देख लीजिए। अगर बिकॉज लगाने के बाद दोनों स्टेटमेंट मिल रहा है, द WTO however has been criticized and opposed by those who are worried about the effects of free trade and economic globalization because free trade does not make ordinary people's life more prosperous। तो ये मिल रहा है, ये सही है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, इसको भी आपको टिक कर लेना है। 30 नंबर को देखते क्या लिखा है, सेटलमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। सेटलमेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, यानी कि TY, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, अलग अलग टाइप के सेटलमेंट्स हो सकते हैं। वेरियस फिजिकल फैक्टर अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट, और बहुत सारे फिजिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सोचिए यहाँ पे एक पुकुर आ गया तो इसके पास में ना सेटलमेंट लगेगा, ऐसा तो नहीं कि इसके बीच में सेटलमेंट लग गया, आदमी इसके पानी के ऊपर घर बना पाएगा, नहीं, चारों तरफ लगेगा। तो फिजिकल फैक्टर रोल प्ले करता है, दोनों ही सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी ये है। तो इसमें कैसा लिखा हुआ है, हाँ, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, ये आपका आंसर सही होगा, 13 का C। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं क्या है। इसमें भी असर्शन बहुत सारे, आजकल ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। मेडिटेरियन रीजन यानी कि मेडिटेरियन सी के आसपास, जहाँ पे इटली है, देखे होंगे ना वर्ल्ड का मैप में, यूरोप आपको मिलेगा, नीचे मेडिटेरियन सी मिलेगा और इसके नीचे आपको अफ्रीका मिल जाएगा, और यहाँ पे सहारा डेजर्ट मिल जाएगा। सहारा डेजर्ट में 11 कंट्री आते हैं, तो ये सब बाद में आपको देखने की जरूरत है। इस जगह का इलाका को, मेडिटेरियन सी के आसपास के इलाका को मेडिटेरियन रीजन बोलते हैं। हैज़ बीन इनहेबिटेड फॉर द मेनी पीरियड्स इन हिस्ट्री, यहाँ पे बहुत लोग रहे थे हिस्ट्री के टाइम में, मतलब पुराने टाइम से ये बहुत डेवलप है, तो ये भी बात सही है। प्लेन एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्लेन एरिया में अच्छे क्रॉप उगाए जाते हैं, बिल्डिंग, रोड्स, इंडस्ट्री बनाए जाते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन एक बात देखिए, मेडिटेरियन से लेकर ये प्लेन लैंड का कोई इसका रीजन नहीं निकलता है। बोथ आर ट्रू, बट सेकेंड द रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन, ठीक है, ये नहीं किया, तो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ठीक है, बट द रीजंस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही है। एक्सप्लेनेशन मेडिटेरियन से ये प्लेन लैंड का कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं था, ऐसे ही लिख दिया गया, ठीक है। उसका एक पैराग्राफ को दे दिया गया जिसमें 15 से 17 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी MCQ के अंदर आते हैं। इसमें आपको तीनों को करना है इस पैराग्राफ को पढ़कर। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रेलेगन सिटी इज ए स्मॉल विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। इट हैज बिकम एग्जाम्पल ऑफ द वाटर से डेवलपमेंट throughout the country. In 1975, the village was caught in the web of the poverty and illicit liquor trade हो चुका था बहुत ज़्यादा यहाँ, यानी कि शराब का ट्रेड हो रहा था। Transformation took place when a retired army personnel settled down in the village and took up the task of water से डेवलपमेंट करने का उसने मतलब प्रण लिया। He convinced villagers about the importance of family planning के बारे में समझाया। Voluntary labor यानी कि बिना पैसे के लोग काम करें गाँव के लिए कुछ, ठीक है। प्रिवेंटिंग ओपन ग्रेजिंग, ऐसा नहीं कि बकरी गाय को कहीं भी चढ़ने दे दे जिससे अच्छा फसल भी खराब हो जा रहा था, ठीक है। फेलिंग ट्रीज, बहुत ज़्यादा पेड़ को ना काटे। एंड लिकर प्रोहिबिशन, दारू के ऊपर बिल्कुल प्रोहिबिशन लगाया जाए, उसको बंद किया जाए।
वॉलेंट्री लेवल वाज नेसेसरी टू इंश्योर मिनिमम डिपेंडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल एड। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पैसा देगा तो ही हम कुछ गांव का काम करेंगे, बिना पैसा के भी से हम कुछ गांव के लिए अपना अच्छा कर सकते हैं। इवन दोज हु वर्क आउटसाइड द विलेज, जो बाहर काम कर रहे हैं, जो गाँव के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वे अपने 1 महीने का वेतन को यहाँ पर देकर पूरे साल में से 1 महीने का वेतन दे, जो कि गाँव का कुछ डेवलपमेंट के काम में आ सके। ठीक है। वर्क बिगेन विद द प्रोक्लेशन टैंक कंस्ट्रक्टेड इन द विलेज बनाया गया इन 1975। द टैंक कुड नॉट होल्ड वाटर, जो पानी उन्हीं इसको रख नहीं पा रहा था। एम्बार्कमेंट यानी कि नदी का जो साइड में किनारा होता है वो खराब हो चुका था, लीक था, जिससे पानी से बाहर निकल जाता था। ठीक है। पीपल वॉलेंट्री रिपेयर द एम्बार्कमेंट, उसको बनाया गया। सेवरल वेल बिलो द स्वेल इनटू द वाटर एंड समर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द विलेज मेमोरीज ऑफ द पीपल, और पहली बार उन लोगों को पानी गर्म के दिन में यहाँ पे मिला। ठीक है। द पीपल रिस्पॉन्ड टू देयर फेथ इन द हिम्स एंड हिज विजन, तो लोग उस आर्मी पर्सन के जो विजन थे उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुए। एक ग्रुप बनाया गया एक यूथ लोगों का, जिसको कहा गया तरुण मंडल। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। रले गांव में जो एक ग्रुप बनाया गया था यंग लोगों का, जिसको तरुण मंडल के नाम से जाना गया था। द ग्रुप वर्क टू बैन द, जिन लोग अलग अलग गंदे कामों के ऊपर बैन लगाते थे, जैसे डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी के ऊपर, लीकर डिस्टिलिंग अंटिल वेयर रिमूव टू प्रोहिबिशन इम्पोज, दारू के सप्लाई पे भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। ओपन ग्रेजिंग वाज कम्प्लीटली बैन फॉर द न्यू एम्फेसाइज ऑन द स्टॉल फीडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जो ओपन ग्रेजिंग होता था, बकरी घास खा लेते थे, उसके ऊपर इसको बहुत सारा स्टॉप लगाया गया। द कल्टिवेशन ऑफ द वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक द शुगर कैन वाज बैन, यहाँ पे ऐसा कोई पेड़ ना लगाए जो बहुत ज़्यादा पानी को टानता है। क्रॉप्स सच एज पल्सेस, ऑयल सीड, सर्टेन कैश क्रॉप्स विथ लो वाटर रिक्वायरमेंट्स वेयर इनकरेज किया गया, जिसमें कम पानी लगे। ऑल द इलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज बिगेन टू हेल्ड इन द बेसिस ऑफ द कंसेंसस, मतलब बहुत सारे इलेक्शन होने लग गए जिसमें लोगों का जागरूक के साथ इसमें वोट दिया जा रहा था। इट मेड द कम्युनिटी लीडर कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेटिव द पीपल, इससे क्या हो रहे थे, जिस लोग को हम चुन रहे थे वो पूरे लोगों का रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव थे। ए सिस्टम ऑफ न्याय पंचायत इनफॉर्मल कोर्ट्स वेयर ऑल्सो सेटअप बनाया गया। सिंस देन द नो कास्ट हैज़ बीन रेफर टू द पुलिस। 22 लाख का स्कूल बिल्डिंग्स बनाया गया, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द विलेज के रिसोर्सेज को उपयोग करके 22 लाख का स्कूल बनाया गया। नो डोनेशन वेयर टेकन, लिया गया। मनी इफ नीडेड वेयर बॉर्डर्ड एंड पेड बैक, अगर पैसे की जरूरत पड़ती तो कहीं से उधार लिया जाता है, उसको बैक किया जाता। द विलेज टू प्राइड ऑफ द सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद के ऊपर आत्मनिर्भर होने से वो कितने अच्छे हो गए। ठीक है। ए न्यू सिस्टम ऑफ शेयरिंग लेबर्स ग्रीव इन द इन्फ्यूशन ऑफ प्राइड एंड वॉलेंट्री स्पिरिट, लोग अब बिना पैसा का ही लोग यहाँ पे काम किए और उस गांव को इतना तरक्की की तरफ लेके गए। पीपल वॉलेंटियर टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते थे एग्रीकल्चर ऑपरेशन में। लैंडलेस लेबर ऑल्सो गेन्ड एम्प्लॉयमेंट, और जिसके बाद जमीन नहीं था उनको भी काम मिला। तो एक कितना अच्छा स्टोरी आप देख सकते हैं कि एक आदमी ने कितना बदलाव किया और बाकी लोगों ने भी उनका कितना सपोर्ट किया। तो विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन ब्रॉट प्रोस्पेरिटी इन द रलेगन सिद्धि में, क्या कौन सा लाया गया था? वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर से डेवलपमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो वाटर से डेवलपमेंट को लाया गया, आंसर बी। आप सभी को अच्छे से आंसर आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर टेकन टू इंक्रीज द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन द विलेज, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन उसमें विलेज में। तो इसके लिए क्या किया गया? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बनाया गया, लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, लीकर को बंद किया गया, या इनमें से सब हुआ? तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पे क्या किया गया? लोकल बॉडी इलेक्शन कराया गया, जिसमें हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जो हमको कंट्रोल करेगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड रलेगन सिद्धि इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंशियल एड, उन्होंने क्या करके बिना गवर्नमेंट का एड लिए ही सारी चीज का तरक्की किए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? वॉलेंट्री लेबर का उपयोग किया, बिना पैसा का लोगों ने काम किया और उस गांव को आगे बढ़ाया। तो ये 17 क्वेश्चन एमसीक्यू जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और इस तरीके के पैटर्न आपके बनेंगे तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा एमसीक्यू का वीडियोस मेरे चैनल में प्रोवाइड किए हुए हैं, हर चैप्टर वाइज आप देख के उसका अपने एमसीक्यू के स्टैंडर्ड को और बढ़ा सकते हैं। बाकी जो सेक्शन भी इसमें लॉन्ग आंसर है, इसको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर करने जाऊँ तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर पसंद आया तो आप जरूर लाइक करें, मैं आपके लिए अगले वीडियो जरूर आपको प्रोवाइड करा के दूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।